हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप ऑलमोस्ट मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की तरफ हम बढ़ते हैं। जो आज का मेरा टॉपिक है, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है जे के फ्लिप फ्लॉप। आज का हमारा टॉपिक है जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का एक डिसएडवांटेज था कि एसआर फ्लिप फ्लॉप जो था एक 1-1 पे इनवैलिड स्टेट दे रहा था। तो उस इनवैलिड स्टेट को दूर करने के लिए हमें जेके फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट हुई। अब जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या चेंज हुआ, आइए उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो यहां से आइए जेके फ्लिप फ्लॉप पर। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का पहले मैं आपको वो बना रहा हूं। देखिए ये आपका यहां तक तो आप लोगों को मैं बता चुका था कि यहां तक तो आपके पास यहां तक तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम था। क्या चेंज हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। यहां से एक इसका इनपुट इसके आउटपुट में कनेक्ट हो गया और इसका जो है एक आउटपुट इसको इनपुट दे देगा। ये आपका था Q1 एंड ये था Q1 बार। ठीक है। यहां तक सर्किट अभी देखिए मैं बताऊंगा। यहां तक की सर्किट आपकी सेम थी। ये सर्किट आपकी, ये आपका CL के मतलब क्लॉक, यहां तक की सर्किट आपकी सेम थी। ठीक है। अब चेंज क्या है, यहां तक तो एसआर फ्लिप फ्लॉप चेंज हुआ, इसमें एक इनपुट और आ गया। इस इनपुट का को सीधे कनेक्ट कर दिया गया। ये देखिए ध्यान से, लाके इससे कनेक्ट कर दिया गया Q1 बार से। और सिमिलरली इसका इस नैंड गेट में एक इनपुट जो है लाके इससे कनेक्ट कर दिया गया। इससे कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है। अब ये आपका ये इनपुट बन गया आपका J और ये इनपुट बन गया आपका K। ठीक है। J एंड K। ठीक है। इसीलिए इस फ्लिप फ्लॉप का नाम है JK। ये आप ठीक है, यहां तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। ये इतना चेंज हुआ है। ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। जैसे कि आप लोग क्लॉक दे रहे हो, क्लॉक दे रहे हो और यहाँ पे J दे रहे हो एंड K दे रहे हो और आउटपुट आपका आ रहा है Qn+1। तो यहां से देखिए क्या कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है वो हम फिल करने चल रहे हैं। तो जब तक क्लॉक 0 है तो ये भी 0 0 पे मार रहे हैं। ये 0 मान लो है, ये 0 1 है और ये 0 है तो ये भी 1 0 हो सकता है और ये 1 है तो ये 1 1 हो सकता है। और यहाँ पे ये 1 लिया, नहीं सॉरी, ये 0 ले लीजिए। ये फिर इसके बाद ये 0 1 हो गया, 0 0, फिर इसके बाद ये 0 1, फिर इसके बाद 1 0, फिर ये 1 1। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है जिसमें कि ये देखिए क्लॉक जब तक 0, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, वही सेम चीज यहां भी आएगी। सेम चीज यहां पे आएगी। देखिए ध्यान दीजिए, क्लॉक 0 होते ही ये 0 होती है, नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 है तो यह आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। यहां से ध्यान से समझिए, इसको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। वो टेबल मैं कैसे भरने चल रहा हूं देखो। अगर क्लॉक जब तक 0 है तो नैंड गेट की मैं प्रॉपर्टी बताऊं कि अगर इसका एक इनपुट 0 है
तो इसका दूसरा इनपुट चाहे कुछ भी हो, ऑलवेज आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये देखिए ये भी 1 ये भी, और 1 1 पे ये देखो नैंड लैच आपका प्रीवियस स्टेट बताता है। क्या बताता है, प्रीवियस स्टेट या होल्ड स्टेट। जो Q1 है वो बताता है। तो ये देखिए ये भी क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, यहाँ भी Q1 आएगा, यहाँ भी Q1 आएगा और यहाँ भी Q1 आएगा। क्योंकि अभी मैं बताया, ये देखिए अगर क्लॉक जब तक जीरो है, क्लॉक जब तक जीरो है, यहाँ क्लॉक अगर आपने जीरो कर दिया तो J और K की इनपुट चाहे कुछ भी हो, हमेशा ये आउटपुट Q1 ही आएगा, होल्ड स्टेट ही रहेगा। क्योंकि बताएं ये तुरंत 1 1 हो जाएगा, और 1 1 पे ये देखिए ये आपका नैंड लैच 1 1 पे क्या करता है, होल्ड स्टेट को बताता है। क्लियर, तो ये नैंड लैच है, इसका आउटपुट ये बन जाएगा। अब देखिए इधर आइए, अब यहां से मेन एक्सप्लेनेशन यहां से शुरू होता है। जब मैं क्लॉक को 1 कर दूंगा, ये देखिए क्लॉक को 1 कर दूंगा, क्लॉक को 1 कर दिया और ये 0 कर दिया, ये ध्यान दीजिएगा, ये 0 कर दिया, ये 0 कर दिया, फिर मेरी वही कंडीशन आ जाएगी, एक भी 0 हुआ तो ये 1 1 हो जाएगा, फिर से वही प्रीवियस स्टेट या होल्ड स्टेट को ये कर लेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर देखिए वही 0, एक भी इनपुट हो गया 0, दूसरा कुछ भी हो 1 1 दे देगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, जब 0 1 लेंगे तो ये देखिए ये 0 और इसको आपने 1 ले लिया, समझिएगा बात को। क्लॉक 1 है तो ये 0 देते, ये तो 1 हो गया, ये क्या हो गया, 1 हो गया। और देखिए इस पे क्या है, यहां से ध्यान दीजिएगा, इस पे, इस वाले पे, यहां पे अगर 1 दे रहे हो ये 1 है, और यहां पे 0 दे रहे हो तो 0 देते ये तो 1 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप समझ गए। और ये देखिए इस पे ये 1 हो गया, यहां भी ये 1 है और ये 1 है, तो ये एक इनपुट और है इसका। अगर Q1 की वैल्यू मिल जाए, क्या मिल जाए, Q1 की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि अभी देखिए 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये जब तक यहाँ पे तीसरा इसको इनपुट नहीं मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट वेरी करेगा। तो तीसरा इनपुट इसका कैसे मिलेगा, ये 1 है और 1 डॉट में अगर ये 0 कर देते तो 1 हो जाता। तो Q की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं, Q की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं, मान लो Q1 की वैल्यू अगर मान लीजिए 1 ले लिया, तो आप ऑब्वियस सी बात है यहां से देखिए, यहाँ पे 0 ले लीजिए या यहाँ 0 ले लीजिए, ये 0 ले लीजिए, 0 लेंगे तो ये देखिए 0 यहाँ आएगा तो ये 1 हो जाएगा। और 1 1 पे ये क्या करता है, ओल्ड स्टेट जो पहले है वही बताता है। क्लियर, जो पहले है वही बताता है। जब अगर ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये 1 यहां पहुंचेगा, ये देखिए ये 1 यहां पहुंचेगा तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये 0 हो चुका है। तो 0 पे ये क्या देगा, 1 ही देगा, और ये इसके 0 होने की वजह से ये 1 हो जाएगा। 1 1 पे ये होल्ड स्टेट, मतलब जो पहले आप Q1 पे एज्यूम किए थे वही बताएगा। लेकिन अगर मैं इसको 1 ले लूं, क्या ले लूं, 1 ले लूं, ध्यान से समझिएगा, तो 1 ले लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 1 लूंगा तो ये क्या आएगा, आप बताइए, 1 लेते ही ये देखिए ये इनपुट, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 0 0, ये देखिए ये 0 यहाँ पहुंच गया, 0 पे ये तो 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 1 0 पे ये हमारा जो नैंड लैच है वो किस तरह बिहेव करता है, जैसा कि मैं बताया 0 देते ही ये क्या हो जाता है 1 1 1 पे ये क्या दे देगा 0, क्या दे देगा 0। तो ये देख रहे हो कि बार बार ये क्या बता रहा है, 0 बता रहा है, क्या ले रहा है 0 आउटपुट आ रहा है। तो चाहे Q1 पे कुछ भी रहे, ऑलवेज वो आउटपुट क्या कर देगा 0 1 लेने पे, यहां पे अगर आप 0 1 लिए हो तो ये क्या बता रहा है 0 दे देगा। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैं इसको सबको फिर से रिमूव करता है, क्लॉक तो 1 ही रहेगी। ये देखिए अगर मैं 1 0 ले लूं, 1 0 ले लूंगा, यहाँ पे अगर ये 1 ले लिया मैं, 1 1 तीनों 1 1 1 0 सॉरी 1 1 और ये 0, ये 0 ले लिया, ये 0 लेते ही तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब बताइए इस पे दोनों 1 1 है
तो तीसरे इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप एज्यूम करिए यहाँ पे, और ये एज्यूम करोगे तो ये हमेशा 1 बताएगा। क्या बताएगा? 1 आएगा। जैसे मैंने प्रीवियस में एक्सप्लेन किया है, एकदम सेम एक्सप्लेनेशन इसका भी है। मेन हमारा टारगेट ये है। देखिए यहां तक तो एसआर का आउटपुट आता है, एसआर की तरह। ये यहां तक जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सिंपल एसआर फ्लिप फ्लॉप की फॉलो कर रहा है। लेकिन जब यहां पे आइए, ये देखिए, जब तीनों इनपुट अगर मैं 1 ले लूं, तीनों इनपुट मतलब क्लॉक भी 1, जे भी 1, के भी 1, अगर तीनों 1 1 ले लूं तो मेरा क्या आउटपुट होगा, आइए उसको डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर ये दोनों 1 1, ये देखिए, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। आप इमेजिन करिए कि इसको तीनों 1 1 है तो इसके इस इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी, तभी ये आउटपुट देगा। इसको भी तीसरे इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी, तभी ये इनपुट देगा। तो मैं मान लेता हूं, मैं इसमें मान लेता हूं, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, Q1 की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 मान लिया। 0 मानते ही ये देखिए यहाँ पे ये 0 इससे कनेक्ट हो जाएगा। 0 पे ये क्या दे देगा? 1 दे देगा। समझ पाए होंगे? और 0 जो ही इसको मैं मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये इसका कॉम्प्लीमेंटेड है तो ये हो जाएगा 1, और 1 यहां से ये घूम के जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो 1, तीनों 1 1 पे ये क्या दे देता है? 0 1। ठीक है, तो ये 0 1, अब देखिए ये 0 एंड 1 की वजह से ये नैंड लैच है। 0 1 पे नैंड लैच 1 देता है। क्या देता है? 1 देता है। क्लियर? 0 1 पे नैंड लैच क्या देता है? 1 देता है। और नहीं तो ऑब्वियस सी बात, नहीं याद है नैंड लैच, तो यहां से देखो 0 होते ही नैंड का एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होगा? 1। ठीक, ये मैं पहला एज्यूम किया, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने 0 एज्यूम किया था तो 1 आ रहा है घूम के, 1 क्लॉक के बाद, एक पूरा सर्कल घूमने के बाद इस तरह से 1 आ जा रहा है। अब मैं एज्यूम करता है 1 लेके चलता हूं, Q1 पे 1 लेके चलता हूं। जब मैं इसको 1 लूंगा तो 1 देखिए यहां पे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 0, इसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये 0 यहां पहुंच जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 0 देते ही ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? तीनों 1 1 है तो ये 0 हो जाएगा। और 1 0 पे नैंड लैच क्या दे देता है? 0 दे देता है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, Q1 पे जो भी आप एज्यूम कर रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है फाइनल आउटपुट। तो इतना चेंज है, यहां पे इसका आउटपुट आ जाएगा, ये देखिए Q1 कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला जाएगा? Q1 कॉम्प्लीमेंट। एक नई स्टेट है, इसको बोलते हैं टॉगल स्टेट। टॉगल मतलब आपका जो भी इनपुट रहेगा उसको उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, टॉगलिंग कर देगा। क्लियर? तो इसको टॉगल स्टेट बोलते हैं। अब इस पूरे मैं जो एक्सप्लेन किया हूं इसको एक सिंपल उसमें लिख सकता हूं। कैसे? देखो, क्लॉक, ध्यान से समझिएगा, इतना सिंपल मैं इसको लिख सकता हूं, और यहां पे लिख दिया J, और यहां पे लिख दिया K, और यहां पे लिख दिया Qn प्लस 1। तो अगर मैं यहाँ पे क्लॉक 0 लूंगा तो J K की चाहे वैल्यू कुछ भी हो, डोंट केयर, सेम SR फ्लिप फ्लॉप की तरह Q1 आएगा। और अगर मैं क्लॉक 1 ले लिया, ये दोनों इनपुट 0 0 ले लिया तो क्या आएगा? Q1 आएगा। अगर मैं क्लॉक 1 ले लिया, ये 0 1 ले लिया तो क्या आएगा आपका? 0 आएगा। अगर क्लॉक 1 ले लिया और ये 1 0 लूंगा तो क्या आएगा? 1। यहां तक तो सब सेम चल रहा है, देख लो, यहां से ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, एक लास्ट स्टेट मेरी आ रही है 1 1 पे, और यहां पे क्या आ रही है? ये आ रही है Q1 बार। तो इसको कहते हैं होल्ड स्टेट। क्या बोल रहे हैं? होल्ड स्टेट। ये लोग, आप लोगों को पहले ही पता है। इसको भी बोल रहे हैं होल्ड स्टेट। क्या बोल रहे हैं? होल्ड स्टेट। और इसको बोल रहे हैं रीसेट स्टेट, और इसको बोल रहे हैं सेट स्टेट।
और इसको बोल रहे हैं टॉगल स्टेट। ये एक नई स्टेट है टॉगल स्टेट। देखिए जो भी इनपुट पे यहाँ पे तुम्हें जूम करोगे उसका टॉगल कर दे रहा है, ठीक है। तो ये फाइनल आपका आया जो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखो जो आपको पता होना चाहिए जे के का ये पता होना चाहिए। क्लॉक तो 1 ही लेके चल रहा है इसमें, Qn+1। तो अगर 0 0 है तो Q1 आता है। ये तो SR में भी था, यहाँ 0 1 है तो ये 0 आता है, ये भी SR में था, सेम SR का है। 1 0 है तो इसमें 1 आता है, ये भी SR में सेम, ये सेम चल रहा है। अभी क्या चेंज है, 1 1 पे वहां पे इनवैलिड स्टेट आ रही थी, यहाँ पे क्या आ गई, टॉगल स्टेट Q1 बार आ गई। तो ये आपको याद होना चाहिए। कैसे याद हुआ मैं बता दिया। एसआर फ्लिप फ्लॉप का अगर पता है तो लास्ट स्टेट जहां वहां पे इनवैलिड स्टेट आ रही थी वहां पे यहाँ पे टॉगल स्टेट आ जाएगी। इस स्टेट को क्या बोलते हैं, होल्ड स्टेट, इसको रीसेट स्टेट, इसको सेट, इसको टॉगल स्टेट। टॉगल स्टेट तो यहाँ पे लिख सकते हो होल्ड स्टेट क्या है, होल्ड स्टेट, और ये क्या है रीसेट, और ये क्या है सेट, और ये क्या है टॉगल स्टेट। तो इसमें डिफरेंट आपको ये मिला है, टॉगल स्टेट डिफरेंट मिला है, जो एसआर फ्लिप फ्लॉप से डिफरेंट था। जो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में ये क्या था, इनवैलिड स्टेट था। तो यहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया, क्लियर। मैंने बताया कि देखिए यहां तक तो जब भी क्लॉक 0 दोगे, क्लॉक 0 देने के बाद सिंपल ये 1 1 आ जाएंगे। 1 1 पे ये होल्ड स्टेट करता है, तो देखो Q1 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 यहां तक होल्ड स्टेट, ये 0 तक, क्लॉक 0 तक। जो ही 1 किया फिर से 0 0 दे दोगे, फिर 1 1 आ जाएगा तो होल्ड स्टेट यहां तक। फिर 0 1 दिए, 0 1 देते ही देखो 0 ये दे दोगे, इसको 1 दे रहे हो तो ये देखो 0, और ये 0 देते ही तो 1 आ जाएगा। अब फिर इसमें आप देखिए 1 है, ये भी 1 है, तो इसमें तीसरे इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये 1 है। अब इसके बाद Q1 पे तुम्हें जूम करोगे, Q1 पे जूम करोगे, इससे पहले 0 रहा होगा या इससे पहले 1 रहा होगा, तो देखोगे पूरा आउटपुट निकालने के बाद फिर से ये 0 आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली सेकेंड स्टेप 1 0 लोगे तो इसमें आप जूम करोगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। लास्ट स्टेट में टॉगल वाला मैंने बताया कि अगर आप Q1 पे 0 जूम कर रहे हो तो एक पूरा सर्कल घूमने के बाद जो आउटपुट आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। 1 जूम कर के चल रहे हो तो 0 आ जा रहा है। इसका मतलब जो ये यहाँ पे Q1 पे पहले रह रहा है उसको क्या कर दे रहा है, टॉगल कर दे रहा है। तो ये आ गया टॉगलिंग स्टेट। तो ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप में इतना ज्यादा चेंज आया। अब थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें मैं और एक इसका डिसएडवांटेज, इसमें क्या दिक्कतें होती हैं और बताऊंगा। इसी को बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन, या तो उसको रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप से, ठीक है। वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। अभी आप लोग इतना समझ में आया होगा। अब मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। तो ये आपका जो मैं एक्सप्लेन किया हूं इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। क्या बोलते हैं, ऊपर डाल लीजिए हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। अब मैं आगे थोड़ा से बढ़ता हूं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक हमने टेबल एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए इसमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बाद आपका आता है क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब मेरा टारगेट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना। मुझे क्या बनाना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसी में मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान समझो। ये मैं डायग्राम इसलिए नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे अभी और चीज एक्सप्लेन करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। ध्यान समझिएगा मेरी बात। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए मैंने यहाँ पे जे लिया, यहाँ पे के लिया, यहाँ पे Q1 ले लिया। जितनी पॉसिबल स्टेट है सब फिल कर दिया। ये देखिए Q1+1,
तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0, फिर इसके बाद 1 1 1। ये पॉसिबल स्टेट हो गए। आप जब बताइए जेके 0 0 क्या देता है, Q1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। देखो कैसे भरते हैं टेबल। 0 0 पे जेके क्या देता है Q1 ऑलरेडी क्या है यहाँ पे 0, मैंने 0 भर दिया। 0 0 पे जेके क्या देता है Q1 यहाँ पे क्या है 1 भर दिया। अब 0 1 पे क्या देता है 0, इससे मतलब नहीं Q1 से, Q1 पे डिपेंडेंट यहाँ पे नहीं है। 1 0 पे क्या देता है 1 देता है तो 1 भर दिया। यहाँ तक तो सही है। 1 1 पे आइए, यहाँ तक तो साफ फ्लिप फ्लॉप की तरह चला। ये देखिए 1 1 पे क्या देता है 1 1 पे ये Q1 बार देता है। Q1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 1 Q1 बार, तो ये क्या हो जाएगा 0। ये बन गया आपका कैरेक्टरिस्टिक। ये मुझे टेबल हो गई कैरेक्टरिस्टिक। अब मुझे इसका के मैप सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए के मैप फॉर Qn+1। कितने वेरिएबल 3 वेरिएबल लेके, तो 3 वेरिएबल का के मैप बना रहा हूं मैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, 3 वेरिएबल का मैं के मैप बना रहा हूं। तो ये देखिए ये हो गया 3 वेरिएबल का के मैप। यहाँ पे मैंने ले लिया J और यहाँ पे ले लिया K और यहाँ पे ले लिया Q1। तो ये हो गया आपका J बार और यहाँ पे हो गया J, और ये हो गया K बार, यहाँ पे हो गया Q1 बार, और ये हो गया K बार Q1 और ये K Q1 और यहाँ पे K Q1 बार। ये सब आप लोग जानते हैं। मैं कैसे लिख दिया, ये 0 है तो J बार लिख दिया, ये 1 है तो J लिख दिया, और यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 ये 1 0। ठीक है। अब जहां पे इस पोजीशन पे 1 है तो इसको भर दीजिए इसमें। 1 यहाँ पे 1 भर दिया। फिर देखिए 4 पोजीशन पे भर दिया। फिर इसके बाद 5 पोजीशन पे 1 भर दिया। फिर देखिए आपका किस पोजीशन पे है 5 के बाद हो गया ये 6 पोजीशन पे। 6 कौन सा है ये आप जानते हैं 6 है, ये आपका 7 होता है, तो 6 पे भर दिया। तो आप देखिए इसका इससे पेयर बन जा रहा है, इससे और इसका इससे पेयर बन जाएगा। 2 पेयर बन जाएगा तो इसमें Qn+1 को लिखूंगा। मैं नीचे लिख रहा हूं, देखिएगा Qn+1 को लिखूंगा तो ये आ जाएगा आपका J इसमें कॉमन है, उन सबों में Q1 बार कॉमन है, तो J Q1 बार प्लस यहाँ पे आ जाएगा K बार Q1। इस वाले में क्या है K बार Q1। तो ये आपका आउटपुट आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया Qn+1 इक्वल टू J Q1 बार प्लस K बार Q1। अब आइए देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं करे। हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप में देखा था जब 1 1 हम ले रहे थे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो वही सेम चीज यहाँ चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जानते हो तुम लोग J एंड K की वैल्यू 0 0 है, एंड 0 1 एंड 1 0 एंड 1 1, ये सब पे चेक करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 चेक करते हैं। ये देखो, तो जब J K की वैल्यू यहाँ पे Qn+1 चेक करो, J की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये आपका 0 हो गया, और K की वैल्यू क्या है 0 के बाद क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा, तो ये आ जा रहा है Q1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर इसके बाद इधर आगे देखिए ये आ जाएगा Qn+1। तो यहाँ से देखिए J की वैल्यू कितनी है 0 है, 0 कर दो, यहाँ से 0 हो गया। 1 की वैल्यू ये 0 हो गया, और ये क्या हुआ Q1, तो ये क्या हो गया 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो Qn+1, तो ये हो जाएगा J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, J की वैल्यू 1 कर लो, और Q1 बार हो जाएगा, प्लस K की वैल्यू 1 है, 0 है, 0 का बार 1 हो गया, तो ये Q1 आ गया। अब Q1 प्लस Q1 बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट देखना है जो उसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसमें देखते हैं। ये J की वैल्यू 1 ले लो, तो ये आ जाएगा Q1 बार, और प्लस K की वैल्यू 1 का बार 0 0 इंटू Q1, तो ये आ जाएगा Q1 बार। इसका मतलब ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है JK के जितने भी वो है 0 0 1 0 1 1 1 1 पे सब वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। ये इसका है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर JK फ्लिप फ्लॉप। ये बहुत बार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है
Qn प्लस 1 इक्वल टू JQ1 बार प्लस K बार Q1। क्लियर। अब आइए ध्यान दीजिए, अब मैं इसमें एक है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद मैं एक्साइटेशन टेबल कैलकुलेट करने चल रहा हूं। क्या निकालने चल रहा हूं? एक्साइटेशन टेबल। यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये देखिए ध्यान दीजिए, एक्साइटेशन टेबल। आप लोग अलग से लिखिएगा। ये देखिए एक्साइटेशन टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। अब एक्साइटेशन टेबल ये मैं हटा देता हूं क्योंकि आप लोग ये समझ चुके हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका। मैं एक्साइटेशन टेबल बनाने चल रहा हूं। मैंने बता चुका हूं कि एक्साइटेशन टेबल किस लिए यूज होती है, जब हमें आउटपुट पता होता है और इनपुट जानना होता है तो उसको ऑब्जर्व करके इनपुट हमें बताना पड़ता है, तो उसको कहते हैं एक्साइटेशन टेबल। ठीक है। और उसकी एक्साइटेशन टेबल की रिक्वायरमेंट हमें होगी जब हम फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन पढ़ेंगे, जब हम काउंटर पढ़ेंगे। ठीक है, काउंटर डिजाइनिंग पढ़ेंगे तब आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां से ध्यान से देखिए, मुझे Q1 एंड Qn प्लस 1 ये पता है और मुझे इसको ऑब्जर्व करके JK लिखना है, J एंड K की वैल्यू लिखना है। तो ये क्या क्या है, 0 1 है और 0 1 0 है और ये 1 0 है और ये 1 1 है। इतना आपको पता है। अब आइए ऑब्जर्व करके लिखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 0 0 है, ठीक है, और यहाँ 0 0। इससे ऑब्जर्व करके लिखिए तो देख रहे हैं J की वैल्यू 0 दिख रही है, K की वैल्यू 0 1 हो रही है, तो डोंट केयर कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 0 1 का देखिए, 0 1 का ये देखिए 0 1 यहाँ पे है और कहीं 0 1 दिख रहा है। हाँ, एक 0 1 यहाँ पे दिख रहा है। देखिए ऑब्जर्व करिए, 0 1 पे यहाँ पे 1 फिक्स है। ये देखिए ये 1 फिक्स है और ये देखिए ये 0 1 हो रहा है, तो ये क्रॉस कर दो। क्लियर। आइए 1 0 पे देखिए, 1 0 एक यहाँ पे है और एक 1 0 यहाँ पे है। इससे ऑब्जर्व करके लिखते हैं। लास्ट में मैं ट्रिक बता दूंगा, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछ दे तो एक्सप्लेन कर सको कैसे आई है ये एक्साइटेशन टेबल। क्लियर। लास्ट में तो मैं ट्रिक बता दूंगा, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए, ये 1 क्रॉस हो गया। तो फिर से इसके बाद देखिए, आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है। फिर 1 1 को ऑब्जर्व करेंगे तो 1 1 देखिए एक यहाँ पे है और एक 1 1 कहीं और है। ये देखिए एक 1 1 यहाँ पे है, तो देख रहे हैं 1 1 पे ये आ रहा है 0 1, तो ये क्रॉस कर दो और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है। तो ये एक्साइटेशन टेबल आपकी बन गई है। देखिए ऐसे होनी चाहिए, इसका मतलब सही है। देखिए 0 1 क्रॉस क्रॉस, फिर देखिए ये 0 फिर 1 क्रॉस क्रॉस, इस तरह से। ठीक है। और नहीं तो देखिए ये SR फ्लिप फ्लॉप में भी था, याद करने का तरीका 0 0 पे 0 क्रॉस था, SR में भी 1 1 पे क्रॉस 0 था, SR में भी। ये देखिए यहां तक सेम है। वहां 0 1 पे पलट दिए थे हम, 0 1 का 1 0 कर दिए थे, 1 0 का 0 1 कर दिए थे। यहाँ पे क्या है, जहां 0 है वहां 1 कर दो, 1 है तो क्रॉस कर दो। देखो 0 जहां 1 कर दो, 1 है जहां वहां क्रॉस कर दो। यहाँ देखो 1 है तो क्रॉस कर दो, 0 है तो 1 कर दो। तो ये JK फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल आपको पता चल जाएगी। क्लियर। तो ये अब ये JK फ्लिप फ्लॉप का ये देखो ब्लॉक डायग्राम हम बना दे रहे हैं, यहीं पे इसको कंप्लीट कर देते हैं। JK फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, ये J है और ये K है और यहाँ पे हमने क्लॉक ले लिया CLK और ये J इनपुट हो गया, ये K इनपुट हो गया और ये क्या है Q1 और ये क्या है Q1 बार और यहाँ पे लिखेगा J.K और यहाँ पे लिखा रहेगा F.F। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। क्लियर। इसमें 2 इनपुट हो गए, जैसे SR फ्लिप फ्लॉप का होता है उसी तरह JK फ्लिप फ्लॉप का होता है। क्लियर। और यहीं से ये देखिए, अगर मैं इसको लास्ट में मैं कन्वर्जन बताऊंगा तब बताऊंगा, अगर मैं इसी को SR फ्लिप फ्लॉप से बनाऊं तो ये देखो SR फ्लिप फ्लॉप ये है, SR फ्लिप फ्लॉप ये आप लोग जानते हैं। SR फ्लिप फ्लॉप में यस और ये क्या था R था और यहाँ पे SR, यहाँ पे FF लिख दिया मतलब फ्लिप फ्लॉप और यहाँ पे क्लॉक लगा दिया और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये लिख दिया हमने Q1
और यहाँ पे क्या लिख दिया Q1 बार, इतना लिख दिया। ये तो एसआर था। ये देखिए जेके का ब्लॉक डायग्राम आप समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे बता एसआर से बनाना है। जो एसआर में था क्या चेंज हुआ है देखिए, एसआर में एक मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, यहाँ पे एक नैंड गेट लगाया, और इसमें मैंने जे दे दिया, और इसमें मैंने यहाँ पे के दे दिया। क्या दिया? के। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, जे के को एंड में दे सकते हो। ये देखो ध्यान दो, ऐसे एसआर फ्लिप फ्लॉप ये था। एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक मैंने यहाँ से देखिए एंड गेट लगा दिया, यहाँ पे ले लिया जे, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। ये देखिए इससे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे एक एंड गेट लिया, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने के, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये देखिए, तो अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप जो बना था, एसआर फ्लिप फ्लॉप में आपको क्या करना है, कितना चेंज है वो देख लिए आप लोग। तो इस तरह से एसआर फ्लिप फ्लॉप से, अब लास्ट में मैं ये कन्वर्जन करूंगा तो बताऊंगा आपको, ठीक है। अब मैं इसमें ऑलमोस्ट जेके फ्लिप फ्लॉप पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में मैं डिस्कस करूंगा इसकी क्या, इसमें क्या दिक्कत हो रही थी, जिसको बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन, ठीक है। वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।